कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 16वां श्लोक। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है, वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। तत्रैवं सति पश्यति दुर्मतिः का अर्थ है, जितने भी कर्म होते हैं वे सब अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव इन 5 हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। अकृत बुद्धित्वात् अर्थात उसने विवेक विचार को महत्व नहीं दिया है। जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है, अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए उसकी बुद्धि में दोष आ गया है। उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है। यहाँ आए अकृत बुद्धित्वात् और दुर्मतिः पदों का समान अर्थ दिखते हुए भी इनमें थोड़ा फर्क है। अकृत बुद्धित्वात् पद हेतु के रूप में आया है और दुर्मतिः पद कर्ता के विशेषण के रूप में आया है, अर्थात कर्ता के दुर्मति होने में अकृत बुद्धि ही हेतु है। तात्पर्य है कि बुद्धि को शुद्ध न करने से, अर्थात बुद्धि में विवेक जागृत न करने से ही वह दुर्मति है। अगर वह विवेक को जागृत करता तो वह दुर्मति नहीं रहता। केवल शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता, परंतु तादात्म्य के कारण मैं नहीं करता हूँ, ऐसा बोध नहीं होता। बोध न होने में अकृत बुद्धि ही कारण है, अर्थात जिसने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है वह दुर्मति ही अपने को कर्ता मान लेता है, जबकि शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। केवलम पद कर्मयोग और सांख्य योग दोनों में ही आया है। प्रकृति और पुरुष के विवेक को लेकर कर्मयोग और सांख्य योग चलते हैं। कर्मयोग में सब क्रियाएं शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही होती हैं, पर उनके साथ संबंध नहीं जुड़ता, अर्थात उनमें ममता नहीं होती। ममता न होने से शरीर, मन आदि की संसार के साथ जो एकता है वह एकता अनुभव में आ जाती है। एकता का अनुभव होते ही स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्मयोग में केवलः पद शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ दिया गया है। सांख्य योग में विवेक विचार की प्रधानता है। जितने भी कर्म होते हैं वे सब 5 हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है। विवेक से मोह मिट जाता है। मोह मिटने से वह अपने को कर्ता कैसे मान सकता है, अर्थात उसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसलिए सांख्य योग में केवलम पद स्वरूप के साथ दिया गया है। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि कर्मयोग में केवल शब्द शरीर, मन आदि के साथ रहने से शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ अहम भी संसार की सेवा में लग जाएगा तथा स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाएगा, और सांख्य योग में स्वरूप के साथ केवल रहने से मैं निर्लेप हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, इस प्रकार सूक्ष्मरीति से अहम की गंध रह जाएगी। मैं निर्लेप रहूं, मेरे में कर्तृत्व नहीं है। ऐसी स्थिति बहुत काल तक रहने से यह अहम भी अपने आप गल जाएगा, अर्थात अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।